नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे डाइव इन करेंगे एक बहुत ही मैसिव टॉपिक पर। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी इन डेप्थ डेटा बैक्ड इनसाइट्स हमेशा मिलती रहें। तो आज हमारा पूरा फोकस है बगमाने प्राइम ऑफिस रीट के मेगा आईपीओ पर, जो कि पूरे 3,405 करोड़ का है। ये सच में कोई आम आईपीओ नहीं है। ये इंडिया के सबसे प्राइम ऑफिस रियल एस्टेट मार्केट का एक हिस्सा ओन करने का बड़ा मौका है। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इन मुख्य बातों पर फोकस करेंगे। पहले बैगमने रीट आईपीओ की बेसिक डिटेल्स देख लेंगे, फिर समझेंगे बेंगलुरु पोर्टफोलियो का वो सॉलिड मोट, इनकी ताकत और टेनेंट प्रोफाइल, जोखिम यानी कॉन्सेंट्रेशन रिस्क्स, वैल्यूएशन और यील्ड का एनालिसिस, और आखिर में बैगमने पर हमारा फाइनल वर्डिक्ट। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी बागमने रीट आईपीओ की जरूरी डिटेल्स। आखिर हार्ड नंबर क्या कहते हैं? तो नंबर्स कुछ इस तरह हैं। टोटल इश्यू साइज है करीब 3,405 करोड़ रुपए का, और इसका प्राइस बैंड 95 रुपए से 100 रुपए के बीच रखा गया है। ये आईपीओ 5 मई से 7 मई 2026 तक ओपन रहेगा, जिसमें लॉट साइज 150 यूनिट्स का है। अब यहाँ ध्यान देने वाली एक बड़ी बात यह है कि इस 3,405 करोड़ रुपए में से 2,390 करोड़ का फ्रेश इशू है और बाकी 1,015 करोड़ का ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस है। बेसिकली इस ओएफएस के जरिए माइनॉरिटी इन्वेस्टर ब्लैकस्टोन अपना कुछ हिस्सा लिक्विडेट कर रहा है। वैसे जो लोग मार्केट में नए हैं उनके लिए क्विक रिकैप दे देता हूं। रीट आखिर होता क्या है? इसे बिल्कुल एक म्यूचुअल फंड की तरह समझे। जैसे म्यूचुअल फंड में आपका और हमारा पैसा मिलाकर स्टॉक्स खरीदे जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही रीट में पूल किए गए कैपिटल से बड़े कमर्शियल रियल एस्टेट्स खरीदे या बनाए जाते हैं। फिर वहां से जो भी रेंट आता है वो यूनिट होल्डर्स में बांट दिया जाता है। एक तरह से ये पैसिव डिविडेंड जनरेटिंग एसेट बन जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ। बात करते हैं उस स्पेसिफिक भौगोलिक ताकत की, यानी बेंगलुरु पोर्टफोलियो के मोड के बारे में। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखिए, बगमाने का पूरा पोर्टफोलियो लिटरली सिर्फ एक शहर बेंगलुरु के माइक्रो मार्केट्स में ही कॉन्सेंट्रेटेड है, और वो भी खास तौर पर आउटर रिंग रोड यानी ओआरआर और सेकेंडरी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में। ये बेंगलुरु के सबसे हॉटेस्ट टेक कॉरिडोर्स हैं। यहां डिमांड इस लेवल पर है कि वैकेंसी रेट्स बेहद कम है। और डिमांड आखिर कितनी तगड़ी है? इस नंबर पर गौर कीजिए, 98.8%। ये इनका कमिटेड ऑक्यूपेंसी रेट है। इसका मतलब है इनकी लगभग पूरी की पूरी जगह पहले से ही भरी हुई है, कंप्लीटली बुक्ड। रियल एस्टेट की दुनिया में 85 या 90% ऑक्यूपेंसी को ही बहुत सॉलिड माना जाता है, तो लगभग 99% होना अपने आप में प्रूव करता है कि टेनेंट्स यहां आने के बाद जाना ही नहीं चाहते। अब आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर। ऐसी कौन सी ताकत और टेनेंट प्रोफाइल है जो इस डिमांड को ड्राइव कर रही है? अगर हम टेनेंट बेस को देखें तो बैगमाने के पास 60 से ज्यादा टॉप टियर मार्की टेनेंट्स हैं। हम बात कर रहे हैं गूगल, Amazon, एनवीडिया और सैमसंग जैसे एब्सोल्यूट ग्लोबल जायंट्स की। और एक फैक्ट जो आपको हैरान कर देगा वो ये है कि इनके कॉन्ट्रैक्टेड रेंटल्स का 98.7% हिस्सा विदेशी एमएनसी से आता है, जिसमें 88.5% ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जीसीसीज का शेयर है। और सबसे कमाल की बात, अप्रैल 2022 से अब तक 91.7% रीसेंट लीजेस उन्हीं पुराने टेनेंट्स को दी गई हैं जो वहां पहले से बैठे हैं। यानी सिंपल सी बात है, टेनेंट एक बार आता है और फिर वहीं रहकर अपनी जगह एक्सपैंड करने लगता है। तो अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर टेनेंट्स इतने लंबे टाइम तक वहां टिके क्यों रहते हैं? इसका जवाब छुपा है बिल्ट टू सूट यानी बीटीएस और WALE के कॉन्सेप्ट में। बैगमाने सिर्फ स्टैंडर्ड बिल्डिंग्स खड़ी करके नहीं छोड़ देता, वो टेनेंट्स की स्पेसिफिक ज़रूरतों के हिसाब से पूरी तरह कस्टम डिज़ाइंड ऑफिसेज बनाता है। अब जब कोई टेक जाइंट अपने हिसाब से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करेगा तो उसके लिए वहां से निकलना कोई आसान या सस्ता काम तो होगा नहीं, राइट? इसीलिए इनका WALE यानी वेटेड एवरेज लीज एक्सपायरी सॉलिड 7.5 साल का है। लंबा कॉन्ट्रैक्ट मतलब लंबे समय तक आमदनी बिल्कुल सेफ। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो आइए चौथे हिस्से में समझते हैं जोखिम और कंसंट्रेशन के उन मुद्दों को जो इस आईपीओ के साथ आते हैं। इस पूरी सिचुएशन को हम एक पैराडॉक्स फ्रेमवर्क कह सकते हैं। एक तरफ इनका सबसे बड़ा मोट है 98.8% ऑक्यूपेंसी और चिपके रहने वाले टेनेंट्स जो गारंटी करते हैं लगातार कैश फ्लो की। लेकिन ठीक इसके उलट इसका रिस्क देखिए। इनका 100% एक्सपोजर सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका और स्पेसिफिकली बेंगलुरु पर है। अब अगर कल को वहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इशू आता है, लोकल पॉलिटिक्स में उथल पुथल होती है या फिर वाटर क्राइसिस जैसी स्थिति बन जाती है, तो इनके पास रेवेन्यू बैलेंस करने के लिए किसी दूसरे शहर का कोई बैकअप ही नहीं है।
ये एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। एक और कॉन्सेंट्रेशन रिस्क इनके रेवेन्यू मॉडल में भी छुपा है। इनकी टोटल आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 63%, सिर्फ और सिर्फ टॉप 10 टेनेंट्स से ही आता है। बाकी के सारे टेनेंट्स मिलकर सिर्फ 37% योगदान दे रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर इन टॉप 10 मल्टीनेशनल जायंट्स में से किसी एक ने भी इंडिया में अपना हेडकाउंट कम करने का सोचा या ऑफिस साइज श्रिंक कर दिया, तो सीधे तौर पर इनकी रेंटल इनकम को एक काफी बड़ा झटका लग सकता है। एक और बहुत प्रैक्टिकल चुनौती है। जैसे कि हमने देखा, इनकी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स ऑलरेडी लगभग 99% भरी हुई है, तो भाई आगे की ग्रोथ आएगी कहां से? वो इन नए प्रोजेक्ट से आएगी, जिसमें 1 मिलियन स्क्वायर फीट के अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफिसेज हैं, 607 कीज वाले 2 अपकमिंग होटल्स हैं और 144.4 मेगावाट के सोलर एसेट्स शामिल हैं। पुराने एसेट्स तो फुली सिक्योर हैं, लेकिन फ्यूचर ग्रोथ कंप्लीटली इन नए प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन पर निर्भर करती है। और जैसा कि हम जानते हैं, नए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में डिले होना या कॉस्ट बढ़ जाना, ये ऐसे एग्जीक्यूशन रिस्क्स हैं जिन्हें टोटली इग्नोर नहीं किया जा सकता। चलिए अब 5वें हिस्से में बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, वैल्यूएशन और यील्ड का विश्लेषण। प्राइसिंग आखिर कैसी लग रही है? अगर हम मार्केट में इनकी प्राइसिंग पावर की बात करें तो बागमाने का इन प्लेस रेंट 107 रुपये 50 पैसा पर स्क्वायर फुट निकल कर आता है। ये फिगर्स इनके लिस्टेड पियर्स जैसे एम्बेसी और माइंडस्पेस से काफ़ी आगे हैं। ये साफ दिखाता है कि प्रीमियम लोकेशंस और कस्टम बिल्ड फैसिलिटीज होने की वजह से बागमाने अपने टेनेंट से प्रीमियम रेंट चार्ज करने का पूरा दबदबा रखता है। लेकिन डे एंड पे सवाल ये आता है कि एक्चुअल रिटर्न्स क्या मिलने वाले हैं। तो एस्टिमेट्स के हिसाब से FY27 के लिए एक्सपेक्टेड पोस्ट टैक्स यील्ड लगभग 5.6% के आसपास बैठती है। अगर आप इसको एक स्टैंडर्ड बैंक FD से कंपेयर करें, जहां पोस्ट टैक्स रिटर्न अक्सर थोड़ा कम ही रह जाता है, तो ये फिगर आपको एक बहुत ही रियलिस्टिक बेंचमार्क दे देगा। और एक बोनस पॉइंट ये भी है कि कमर्शियल रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्ट्स में रेंट हर 3 साल में करीब 15% तक बढ़ ही जाता है, जो डेफिनेटली लंबे समय में इन्फ्लेशन को बीट करने में आपकी थोड़ी मदद जरूर कर सकता है। वैल्यूएशन को लेकर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग डिटेल यहां पर है। इस पूरे पोर्टफोलियो का नेट एसेट वैल्यू यानी NAV करीब 109 रुपीस 13 आंका गया है, जबकि IPO का इशू प्राइस 100 रुपये रखा गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि शेयर अपने इंट्रिंसिक एसेट वैल्यू से लगभग 9% के डिस्काउंट पर ऑफर किया जा रहा है। और सच्चाई तो ये है कि ये बिल्कुल पीयर ग्रुप ट्रेंड के हिसाब से ही है, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में बाकी ऑफिस रीट्स भी अक्सर अपने NAV के मुकाबले हल्के डिस्काउंट पर ही ट्रेड करते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने 6वें और आखिरी हिस्से पर। सब कुछ देखने के बाद बागमाने पर हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या बनता है? यहाँ इस रीट का पूरा पैराडॉक्स बिल्कुल क्लियर हो जाता है। एक तरफ देखें तो इनके पास जो 98.8% भरे हुए एसेट्स हैं, वो आपको एक फिक्स्ड डिपॉजिट या बॉन्ड जैसी सॉलिड लगातार इनकम वाली स्टेबिलिटी देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जगह लगभग पूरी फुल होने की वजह से सारी उम्मीद अब आगे आने वाले कंस्ट्रक्शन पाइपलाइन पर टिकी है और वहां बिल्कुल एक इक्विटी मार्केट जैसा इनहेरेंटली हाई रिस्क मौजूद है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि इनका करंट डेट बहुत ही कम है, जो इशू के बाद प्योरली 5% के आसपास रहने की उम्मीद है। फिर भी आगे चलकर नए प्रोजेक्ट्स के लिए जब वो कर्ज लेंगे तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स का असर उनके कैश फ्लोज पर जरूर पड़ सकता है। तो आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हर इन्वेस्टर को अपने पर्सनल पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखकर जरूर सोचना चाहिए। बाग पे की कैसी गाड़ी है जो किसी रेस में सबसे तेज भागने के बजाय लगातार बिना रुके एक स्टेडी आमदनी पैदा करने के लिए बनी है। तो क्या ऐसी डिफेंसिव और इनकम जनरेटिंग एसेट आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में फिट बैठती है? ये जवाब आपको खुद ढूंढना है। आज के इस डेटा बैग विश्लेषण में हमारी तरफ से बस इतना ही। हमारे साथ इस डीप डाइव में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।